हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक सिंपल स्टोरी नहीं है। इस चैप्टर में मिस्ट्री है, सस्पेंस है, साइंस फिक्शन है और एक बहुत ज्यादा डीप मोरल मैसेज भी इस चैप्टर में छुपा हुआ है। तो इस चैप्टर के हम हर सीन को डीपली समझेंगे, ग्रिफिन के करेक्टर को डीपली एनालिसिस करेंगे, थीम्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। और अगर आपको इंग्लिश चैप्टर की इसी टाइप के डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर के राइटर हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स एक फेमस इंग्लिश राइटर थे जो स्पेशली साइंस फिक्शन स्टोरीज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फ्यूचर साइंस और इमेजिनेशन पर बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। उनकी स्टोरीज में साइंस होता है, इमेजिनेशन होता है, सस्पेंस होता है और सोसाइटी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होता है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी उनकी फेमस साइंस फिक्शन स्टोरी है। ये स्टोरी द इनविजिबल मैन उनके नोवेल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। उसको सिंपल वे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब सबसे पहले टाइटल को समझते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब है पैरों के निशान बिना किसी विजिबल आदमी के। नॉर्मली अगर फुटप्रिंट्स देखेंगे तो आदमी भी दिखेगा, लेकिन इस स्टोरी में फुटप्रिंट्स तो दिखते हैं पर आदमी इनविजिबल होता है। यही स्टोरी का सस्पेंस क्रिएट होता है। टाइटल डायरेक्टली इनविजिबल मैन की तरफ हिंट देता है। स्टोरी की बिगिनिंग बहुत मिस्टीरियस तरीके से होती है। लंदन में दो लड़के अचानक मडी फुटप्रिंट्स देखते हैं। अब स्ट्रेंज बात क्या थी, फुटप्रिंट्स फ्रेश थे, बेयर फीट के थे, मतलब शूज नहीं पहने हुए थे फीट्स में, और किसी इनविजिबल डायरेक्शन से आ रहे थे। लड़के शॉक हो जाते हैं क्योंकि फुटस्टेप्स दिख रहे थे लेकिन आदमी नहीं दिख रहा था। जब वो ध्यान से देखते हैं तो एक नया फुटप्रिंट हवा में अपीयर होता है। इमेजिन करो कितना स्केरी सीन होगा। लड़के उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। फुटप्रिंट्स सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और रोड पर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर धीरे धीरे फुटप्रिंट्स हल्के पड़ने लगते हैं और फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं। यही से सस्पेंस क्रिएट होता है। रीडर के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, ये इनविजिबल आदमी कौन है? तो अब स्टोरी मिस्ट्री रिवील करती है। वो इनविजिबल आदमी था ग्रिफिन। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। उसने एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने का फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया। उसने कुछ रेयर ड्रग्स यूज की अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ, उसका बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल ग्लास की तरह, यानी बॉडी बिल्कुल इनविजिबल हो गई, लेकिन फिजिकल बॉडी स्टिल एग्जिस्ट करती थी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। लेकिन यहां से स्टोरी का मेन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। ऑथर यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन इनडायरेक्टली बताता है, इंटेलिजेंस और गुडनेस अलग चीजें होती हैं। ग्रिफिन इंटेलिजेंट तो था लेकिन मोरली वो एक अच्छा इंसान नहीं था। उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी, पेशेंस नहीं था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। साइंस उसके लिए सोसाइटी की हेल्प करने का टूल नहीं था। वो साइंस को सेल्फिशनेस और क्राइम के लिए यूज करता था। यही चैप्टर का बिगेस्ट मैसेज है। अब ग्रिफिन इनविजिबल तो बन गया लेकिन उसकी लाइफ इजी नहीं हुई। उसका लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे घर से निकालना चाहता था। ग्रिफिन को गुस्सा आ गया और रिवेंज में उसने क्या किया, उसने लैंडलॉर्ड के हाउस को ही आग लगा दी। यहाँ ऑथर ग्रिफिन का डार्क साइड क्लियरली शो करता है। एक नॉर्मल इंसान शायद आर्ग्यू करता, लेकिन ग्रिफिन डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन पर उतर आता है। अब उससे भागना था लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इनविजिबल सिर्फ उसकी बॉडी हुई थी, क्लोथ्स नहीं। अगर वो क्लोथ्स पहनकर भागता तो लोग क्लोथ्स को हवा में मूव करते देख लेते। इसलिए उसने सारे क्लोथ्स उतार दिए और इनविजिबल होकर भागने लग गया। अब ग्रिफिन इनविजिबल था, होमलेस था,
पैसे नहीं थे और बिना कपड़ों के रोड्स पर घूम रहा था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है। इनविजिबल होना सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में ग्रिफिन की लाइफ इससे बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था, ओपनली फूड नहीं खा सकता था, लोगों के सामने नहीं जा सकता था, और क्लोथ्स पहनता तो विजिबल हो जाता। ऊपर से मिड विंटर का सीजन था, बहुत ज्यादा ठंड थी और बिना क्लोथ्स के सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। यहाँ ऑथर इनडायरेक्टली बताता है हर पावर ब्लेसिंग नहीं होती। ठंड से बचने के लिए ग्रिफिन एक लार्ज लंदन स्टोर में घुस जाता है। स्टोर बंद होने का वेट करता है। जब सब लोग चले जाते हैं तब ग्रिफिन एंजॉय करना स्टार्ट करता है। वो वार्म क्लोथ्स पहनता है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है, कॉफी पीता है, स्वीट्स खाता है और फाइनली सॉफ्ट क्विल्ट्स पर सो जाता है। ये सीन थोड़ा ह्यूमरस भी है। रीडर को लगता है ग्रिफिन एक नोटी थीफ की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एक और चीज नोटिस करो, उसने किसी चीज के पैसे नहीं दिए, यानी इनविजिबिलिटी यूज होते ही ग्रिफिन क्रिमिनल एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिफिन लेट उठता है। स्टोर एम्प्लॉयज आ जाते हैं। अब ग्रिफिन फंस जाता है। अगर विजिबल क्लोथ्स में बाहर जाता तो पकड़ा जाता, इसलिए उसने सारे क्लोथ्स उतार दिए, इनविजिबल बन गया फिर से और भाग निकला। लेकिन भागते टाइम भी उसने शूज, मनी और क्लोथ्स को चुरा लिया। अगर यहाँ अगेन ऑथर शो करता है पावर विदाउट मोरालिटी बिकम्स डेंजरस। तो अब ग्रिफिन को परमानेंटली डिस्गाइज चाहिए था, मतलब उसे अपना एक अलग नेम, अलग पहचान चाहिए थी। अब वो एक थियोरेटिकल कंपनी के शॉप में जाता है। वहां से फेक नोज, डार्क ग्लासेस, बैंडेजेस, हैट, विस्कर्स सब अरेंज करता है। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता था, लेकिन यहाँ भी वो थेफ्ट करता है, चोरी कर लेता है, शॉपकीपर को अटैक करता है और मनी लेकर भाग जाता है। यानी ग्रिफिन अब कंप्लीटली क्रिमिनल बन चुका था। साइंस ने उसे बेटर इंसान नहीं बनाया, साइंस ने उसकी इविल नेचर को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब क्या होता है, ग्रिफिन एक स्मॉल विलेज जिसका नेम होता है इपिंग, वहां पहुंचता है। यहाँ वो कोच एंड हॉर्सेस नाम के इन का मतलब होता है एक होटल में रूम लेता है। उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। फेस बैंडेजेस से बिल्कुल कवर था, डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, हैट, फेक नोज। विलेजर्स उसे देखकर शौक में आ जाते हैं। सबको लगता है ये आदमी नॉर्मल नहीं है। मिसिस होल जो इनकीपर थी वो बहुत क्यूरियस थी। वो बार बार क्वेश्चन पूछती थी कि आप कौन हैं, इतना फेस कवर क्यों है, कहाँ से आए हो। लेकिन ग्रिफिन रूड बिहेवियर करता है। वो कहता है आई वॉन्ट सोलिट्यूड, मतलब मैं अकेले रहना चाहता हूं। अब इनमें स्ट्रेंज इंसिडेंट्स स्टार्ट होते हैं। लोग सुनते हैं फर्नीचर मूव हो रहा है, स्नीजिंग साउंड्स आ रही है, फुटस्टेप सुनाई देते हैं। विलेजर्स डरने लग जाते हैं। सबको लगता है ग्रिफिन के रूम में कोई सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं। एक्चुअली ग्रिफिन इनविजिबिलिटी मेंटेन करने और अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ के घर से मनी चोरी हो जाती है। उन्हें फुटस्टेप्स और मूवमेंट फील होती है, लेकिन कोई आदमी नहीं दिखाई देता। वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं। एक्चुअली ग्रिफिन इनविजिबल होकर उनके घर में घुसा और सारी उनका पैसा, सारी मनी चुरा ली। यहाँ सस्पेंस और हॉरर इंक्रीज हो जाता है। अब मिसिस होल को ग्रिफिन पर डाउट होने लगता है। उसने देखा ग्रिफिन बिल पे नहीं करता, स्ट्रेंज एक्टिविटीज करता है और सस्पिशियस बिहेव करता है। एक दिन वो कांस्टेबल के साथ ग्रिफिन के रूम में जाती है। वो ग्रिफिन से पेमेंट डिमांड करती है। ग्रिफिन फ्यूरियस हो जाता है और फिर स्टोरी का सबसे शॉकिंग सीन आता है। गुस्से में ग्रिफिन बैंडेजेस उतारता है, अपने स्पेक्टिकल्स उतार देता है, नोज भी हटा देता है और सडनली उसका हेड डिसअपियर हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रिफिन बाकी क्लोथ्स भी उतार देता है और पूरी बॉडी इनविजिबल हो जाती है।
रूम में सिर्फ एक इनविजिबल आदमी रह जाता है। यहाँ विलेजर्स फियर से पागल हो जाते हैं। ये सीन स्टोरी का क्लाइमैक्स बिल्ड करता है। इनविजिबल ग्रिफिन वायलेंट हो जाता है। वो फर्नीचर थ्रो करता है, लोगों को हिट करता है, कांस्टेबल को अटैक करता है। सब लोग भाग जाते हैं। यहाँ ऑथर शो करता है जब पावर रॉन्ग पर्सन के हाथ में आ जाए तो सोसाइटी भी अनसेफ हो जाती है। अब ग्रिफिन को डीपली एनालिसिस करते हैं उसके कैरेक्टर स्केच का, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ग्रिफिन के कुछ पॉजिटिव साइड की बात करें तो वो इंटेलिजेंट था, साइंटिफिक जीनियस था, हार्ड वर्किंग रिसर्चर था, और उसकी जो इमेजिनेशन थी ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड से बहुत ज्यादा थी। वो सेल्फिश था, रिवेंजफुल था, बदला लेने की उसके अंदर भावना बहुत ज्यादा थी, वायलेंट था, एरोगेंट और क्रिमिनल माइंडेड पर्सन वो एक था। ग्रिफिन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉलेज विदाउट विजडम। उसके पास इंटेलिजेंस तो थी पर ह्यूमैनिटी नहीं थी। तो अगर चैप्टर की थीम की हम बात करें तो वो साइंस का मिसयूज करता है। ये चैप्टर का बिगेस्ट थीम है। साइंस पावरफुल होता है। अगर साइंस गुड पीपल के हाथ में हो तो सोसाइटी इंप्रूव होती है, लेकिन अगर वो रॉन्ग पर्सन यूज करे तो डिस्ट्रक्शन होता है। ग्रिफिन ने इनविजिबिलिटी का यूज थेफ्ट, रिवेंज, वायलेंस के लिए किया। इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट नहीं रहता। अगर इसके सेकंड थीम की हम बात करें तो आइसोलेशन और लोनलीनेस इसकी थीम है। वो ओपनली नहीं रहता, रिलेशनशिप नहीं बना सकता और कॉन्स्टेंटली अपने आप को हाइड करता रहता है। पावर उसे लोनली बना देती है। थर्ड, पावर करप्ट्स ह्यूमन नेचर। जब ग्रिफिन इनविजिबल बना तो उसे लगा कोई उसे पकड़ नहीं सकता और धीरे धीरे वो इरिस्पॉन्सिबल, क्रूअल और डेंजरस बन गया। यहाँ अनलिमिटेड पावर इंसान को करप्ट कर सकती है। H.G. वेल्स हमें एक डीप मैसेज देना चाहते हैं। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज डेंजरस। बिना इंसानियत के साइंस डेंजरस है। इंटेलिजेंस का रियल पर्पस सोसाइटी को हेल्प करना होना चाहिए। अगर नॉलेज का यूज सेल्फिशनेस और डिस्ट्रक्शन के लिए होगा तो वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन जाएगा। तो गाइज, ये थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर सिर्फ इनविजिबल मैन की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मिसयूज ऑफ साइंस की, पावर के करप्शन की और मोरालिटी की इम्पोर्टेंस की। ग्रिफिन एक जीनियस साइंटिस्ट था, लेकिन उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी और इसी वजह से उसकी इंटेलिजेंस उसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस बन गई। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।